अभी तक जो है स्थिति सामान्य है और ये भी हम आज असेसमेंट करेंगे और इसके बाद में आगे का निर्णय लेंगे। कुल मिला के शांतता है और जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। इसमें जो इन्वॉल्व थे उनके ऊपर एक्शन लिया है, तो वो भी एप्रिशिएट कर रहे हैं लोग कि जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जा रहा है। लगभग 100 लोगों को अभी तक हम पकड़ जो एक्टिविटीज़ साइबर पुलिस स्टेशन को दिखी, जो इंटरनेट पे हुई एक्टिविटी, जो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट कराने का और कुछ ऐसे जो कमेंट्स हैं वो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, उसके आधार पे जो है ये हमने कार्रवाई की है। आज शुक्रवार का दिन है, 4 दिन बीत चुके हैं नागपुर में हुई हिंसा के बाद। आज पहला जुमा था, सब कुछ सही सलामत गया है या फिर कहीं कुछ टेंशन थी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू ज्यादा बढ़ा है और किन किन जगहों पर पुलिस प्रशासन ने ज्यादा निगाह रखी है। हमारे साथ डॉक्टर सिंघल हैं। सर, किन किन क्षेत्रों में कर्फ्यू ज्यादा है और खास करके पहला जुमा आया है जब दंगे के बाद का, इसलिए लोगों का कितना टेंशन था, पुलिस के ऊपर भी कितना प्रेशर था और कैसा माहौल रहा? आज जैसा आपने बताया फर्स्ट फ्राइडे है और इसमें जो हमारे पास आज 9 पुलिस स्टेशन में हमने हमारा कर्फ्यू है उनकी जुरिसडिक्शन में और अभी तक जो है स्थिति सामान्य है और ये भी हम आज असेसमेंट करेंगे और इसके बाद में आगे का निर्णय लेंगे। कुल मिला के शांतता है और जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी नागपुर पहुंच रहे हैं, आज सेशन का आखिरी दिन है, तो उसके पहले पूरे ओवरऑल अगर नागपुर की स्थिति देखें, खास करके प्रभावित इलाकों की, तो वहां पर स्थिति अभी कैसी है? अभी शांतता है जैसे मैंने बताया और कोई ऐसा रोष नहीं है क्योंकि वो एक इंसिडेंट था, एक पर्टिकुलर एरिया में था, ये सब लोग उसको मान्य कर रहे हैं और इसमें जो इन्वॉल्व थे उनको ऊपर एक्शन लिया है, तो वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग कि जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जा रहा है। लगभग 100 लोगों को अभी तक हम पकड़ चुके हैं और भी हमारे इसमें जो इन्वॉल्व थे, जैसे साइबर पुलिस स्टेशन में 4 गुने दाखिल हुए हैं और इसमें जो भी लोग पोस्ट कर रहे थे, जो भी इसमें इंडल्ज कर रहे थे, वो सब लोगों के नाम हैं और उनके हमारे पास में जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है, जो एविडेंस है वो है। तो ये सारी चीजें लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वो हमारी कार्रवाई चल रही है। कई सीसीटीवीज जो आए हैं जिसपे रेकी जैसी चीजें भी समझ में आ रही हैं कि कुछ लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज है, कौन सी गली है, कौन सी जगह से निकलना है, ये सारी चीजें भी आप लोगों के, आपके ऑफिसर्स के ध्यान में आई हैं? ये जो आप बता रहे हैं ये सारी चीजें क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन का भाग है और कहाँ पे लोग क्यों इकट्ठे हुए, किस लिए इकट्ठे हुए, ये सारी चीजें इसीलिए हम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। और इसमें जो वहाँ का सीसीटीवी फुटेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो हमारे को मिल रही हैं और इसमें ये निष्पन्न लिंक जो है वो हम लोग कर रहे हैं कि कौन लोग थे, क्यों वहां पे थे, इनका पुराना कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो कि इन्वेस्टिगेशन का भाग है। मैं अभी इससे ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। एनएसए सर, एनएसए भी लगाया गया है, 2 एफआईआर जो सोशल मीडिया पर लगाई गई हैं साइबर क्राइम की तरफ से, उसमें देशद्रोह जैसे गुनाह भी उसमें दर्ज किए गए हैं। ये ऐसा क्यों और क्या लिंक अब मिला कि देशद्रोह जैसे गुनाह को रजिस्टर करना? जो एक्टिविटीज साइबर पुलिस स्टेशन को दिखी, जो इंटरनेट पे हुई एक्टिविटी, जो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट कराने का और कुछ ऐसे जो कमेंट्स हैं वो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, उसके आधार पे जो है ये हमने कार्रवाई की है। ये जो फहीम जिसके ऊपर भी देशद्रोह का उसमें एफआईआर में नाम है, उसको लगता है आपको कि उसका एक मेन रोल रहा, खास करके उस इलाके में जहां से दंगा भड़का, वहां पर एक प्राइम रोल रहा भीड़ इकट्ठा करना, उनको उकसाने का? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें अभी मैं डिटेल में कुछ नहीं बता पाऊंगा, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिसका जो रोल है वो सब सामने आ रहा है, तो इसमें इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता। आखिरी सवाल सर कि अब तक कितनी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, क्या आगे किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन है, और खास करके अभी जो प्रभावित इलाके हैं जहां 9 जगहों पर कर्फ्यू है, उसमें आने वाले समय में क्या उसमें रिलैक्सेशन की
भी विचार या पुनर्विचार कर रही है पुलिस? बिल्कुल, क्योंकि ये परमानेंट नहीं हो सकती ये सब चीज़ें, तो अभी आज इम्पोर्टेंट दिन था, ये सब देखते हुए शांतता है और सब लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं शांतता में, तो इसको हम आगे आगे जो है आजकल में डिसीजन लेंगे, उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। अब तक कितनी एफआईआर जो हो चुकी है? जो है 13 एफआईआर हो चुकी हैं और अगर कुछ इसमें सामने नजर आता है, क्योंकि इंसिडेंट है, अलग टाइम का है, वो सारी चीजें देख के एरियाज अलग हैं, तो उसमें उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर अरविंद सिंघल कह रहे हैं कि तमाम सारे जो फुटेजेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, उसको आधार बनाकर आगे एफआईआर करने का भी अगर जरूरत हुआ तो नया एफआईआर किया जाएगा। अब तक इस पूरे मामले में 13 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, नागपुर।